गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर, एक सेकंड नोट्स ही देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, लास्ट लेक्चर बस वो अपन ने नॉर्मल नॉर्मल का जो भी बच रहा था थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया था अपन ने। ओके, सर्कल एंड पैराबोला, फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस करे थे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स का ऐसे एक क्वेश्चन करा दिया था। दो इट विल बी प्रॉपर्ली डिस्कस्ड विथ यू इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट एक बेसिक आइडिया तो लग गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस टॉपिक। ये लास्ट की जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बाकी हैं ये बता देता हूँ, उसको फिर रैप कर देते हैं अपन। बट इस प्रॉपर्टीज पे थोड़े क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे तो अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से दीज आर लाइक वैसा टाइप का प्रॉपर्टीज है ये, ज्योमेट्रिकल बोल सकते हो इनको। दीज आर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इस पे क्वेश्चन अपन एकदम खतरनाक वाले ट्राई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, ये देखो। सबसे पहले वाला जो पुराना प्रॉपर्टीज है उसमें से मैं एक सबसे पहले याद दिखा लेता हूँ। एक तो ये वाला तो याद ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी थी? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट एट M1 नहीं नहीं भाई, M1 M2 क्या होता है? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, याद आ रहा है? आई होप यू रिकॉल, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हमेशा डायरेक्ट्रिक्स में मीट करती थी। और ये वाला जो कॉर्ड होता था ये भी क्या होता था बच्चों? फोकल कॉर्ड। ये वाली आई होप सबको याद हो। ये तो अपन ने सेकंड थर्ड लेक्चर में सीख लिया था फर्स्ट टाइम भी और टेंजेंट का प्रॉपर्टीज। लोकस डायरेक्ट्रिक्स होता है या फिर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, या फिर टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर टेंजेंट बनाओगे तो परपेंडिकुलर होंगी एंड दे विल मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो अपन को याद ही है। अब और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, ठीक है। वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। तो पहला प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या, और ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है तो यू कैन यूज इट एनीवेयर, मतलब किसी भी टाइप के पैराबोला में यूज कर सकते हो। तो पहला वाला प्रॉपर्टी है पोर्शन ऑफ टेंजेंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड, पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 एट फोकस। और ये प्रॉपर्टीज लिए इससे सिखा रहा हूं मैं क्योंकि ये जो अभी लिखा रहा हूं ना ये प्रॉपर्टी कॉमन है। ये पैराबोला के लिए भी है, यही प्रॉपर्टी आप इलिप्स में भी पढ़ोगे और यही प्रॉपर्टी आप हाइपरबोला में भी पढ़ोगे। तो मैं पैराबोला और सॉरी इलिप्स और हाइपरबोला में भी सेम चीज मेंशन करूंगा मैं। तो ऐसे ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल एवरीवेयर। पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 एट द फोकस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोल क्या रहा है, कुछ समझा तो है नहीं देखते से ही। तो ऑफ कोर्स फॉर आवर कन्वीनियंस अपन पैराबोला कौन से लेंगे? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। एक डायरेक्ट्रिक्स लो, तो उसने क्या बोला है? पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या बनाना है? एक टेंजेंट ऑब्वियसली, ओके। So let's say P is the point where the tangent was drawn. तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स मतलब कितने बच्चों को समझ रहा है ये जल्दी बताओ? एपी, एपी किस पे 90 सबटेंड करेगा? फोकस। ये अपन को प्रूव करना है और देन एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है। समझ आई मेरी बात? जल्दी बोलो, डायग्राम समझा? AP is the portion of tangent between point of contact and directrix. AP subtends 98 focus. याद रखो any point on directrix. नो नो, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। पैराबोला पे कोई सा भी पॉइंट ले, मैं मतलब यहाँ पे टेंजेंट बनाता तो भी ये 90 सबटेंड करता, यहाँ पे टेंजेंट बनाता तो ये भी 90 सबटेंड करता। मतलब यू कैन टेक एनी टेंजेंट एंड दैट पोर्शन विल सबटेंड 90 डिग्री एट द फोकस, राइट? इज दिस ओके? सर ए कहीं भी हो सकता है ना? ए तो क्या है? ए एक्चुअली कौन सा पॉइंट है? ए इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, पी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ए तो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर तू पी फिक्स करेगा तो टेंजेंट फिक्स होगी, उसके बेसिस पर ए फिक्स होगा। ओके सर। तो एक्चुअल वेरिएबल इसमें कौन है? पी है। ए इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मुझे जनरल केस में प्रूव करना है, आई एम नॉट प्रूविंग इट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट पी, आई एम सेइंग कि ये हमेशा ही ट्रू होगा, तो मैं पी को क्या लूं जल्दी बताओ? अगर ऐसे इन जनरल लेना है तो क्या लूं? T1 और T। हाँ, मतलब पूरा बोला सर ना? एपी टेंजेंट है ना? एपी टेंजेंट है, यस, एट पी। तो लेट पी बी 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना? तो टेंजेंट एट पी क्या? हाँ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये तुम्हारी टेंजेंट लाइन हो गई।
अब मुझे अगर ये 90 प्रूव करना है तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे टू प्रूव 90 डिग्री? सर m1 m2 m1 m2 -1। तो किस किस का स्लोप निकालना पड़ेगा? PS एंड AS। yes तो उसके लिए A का कोऑर्डिनेट लगेगा ना। तो फॉर Yes, sir. कैपिटल ए क्या करना है? ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, तो कैपिटल ए निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स और लाइन को सॉल्व कर लो। तो x को जैसे माइनस ए रखोगे तो x कोऑर्डिनेट तो माइनस ए फिक्स है, x को माइनस ए रखा तो y कोऑर्डिनेट सबको दिख रहा है क्या? ये जल्दी बताओ, x को माइनस ए रखा तो y कोऑर्डिनेट दिख रहा है? ये at² माइनस ए होल डिवाइडेड बाय t, तो ये तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट आ गया है। Yes, sir. व्हाट इज स्लोप ऑफ AS? AS का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या बन रहा है बच्चों? -2 है। ओके, और इसको ऐसे लिख लो ना यार, क्यों जबरदस्ती दुख लेना है? ये ठीक है। तो t1² -1 सॉरी t² -1 बाय -2t। व्हाट इज स्लोप ऑफ PS? PS का तो सबसे आसान है, y2 माइनस y1, तो 2at माइनस 0 अपॉन at² माइनस a, x2 माइनस x1। तो इसमें से भी a कॉमन निकल रहा है। ठीक है, कितने बच्चों को दिख गया? M1 into M2 is equal to -1. हाँ, स्लोप AS इंटू स्लोप PS -1 आ रहा है, t पूरा कैंसिल हो रहा है। तो अगर ये -1 आ रहा है इसका मतलब है परपेंडिकुलर है, hence this angle will be always 90 for any t। Yes, sir. तो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट। अब तुम एक बार सोच के बताओ, माना कि ये मेरा y² = 4x पैराबोला था, बट अगर मैंने शिफ्ट और रोटेट कर दिया मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या ये 90 डिग्री चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. No, it will still be 90 degree. But now my parabola is like a general parabola. So what I'm trying to justify is ये तुम किसी भी parabola में अप्लाई कर सकते हो, tilted हो, shifted हो, कैसा भी हो, ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, it has nothing to do with only y² = 4x। तो फटफट इसको छापो, फटफट इसको छापो बच्चों, फटफट पॉइंट ए कैसा आया? सॉल्व करके। A एक्चुअली कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट। टेंजेंट। ये टेंजेंट रही, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों को सॉल्व कर लिया। ओके, जल्दी छापो जल्दी। और प्रूफ इसका कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो मैंने ऐसे बस लाइक फॉर्मेलिटी निभा दी है, अपन को प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। चलो हो गया। सर 1 मिनट। Sir, wait, please. ओके, Done. चलो। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, याद रखना। सिमिलर चीज यू विल गेट टू सी इन इलिप्स आल्सो। तो सही रहेगा कि ये याद ही रख लो, तो इलिप्स में भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर प्रॉपर्टी यू विल सी इन इलिप्स आल्सो। सेकंड प्रॉपर्टी, ये देखो,
काफी यूजफुल है ये नहीं, मेरे को इसका जो दूसरा वाला वर्जन है वो ज्यादा यूजफुल लगता है, बट दोनों बताना तो पड़ेगा ही। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू अपॉन एनी टेंजेंट, टू नहीं, अपॉन एनी टेंजेंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट पे फोकस से 90 ड्रॉप करो, लाइज ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब समझा डायग्राम? आई होप समझ आ रहा हूं। ऑलमोस्ट प्रीवियस वाला डायग्राम भी यूज कर ही सकते थे, बट नया ही बनाते ना, डायरेक्ट्रिक्स क्यों बनाऊं? क्या क्या बनाना है? टेंजेंट, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, और क्या चाहिए? फोकस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स फॉर द टाइम बीइंग कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस। तो इन शॉर्ट डायग्राम देख लो, समझ आ रहा है क्या? अगर मैं फोकस से इस पे 90 ड्रॉप करता हूं, ये फोकस से इस पे 90 ड्रॉप करता हूं, तो मेरा ए पॉइंट किस पे लाई करना चाहिए? किस पर लाई करना चाहिए? वाई एक्सिस। फिलहाल है ना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स ही हो गया। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट निकालें। तो सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा बच्चों? टेंजेंट। तो टेंजेंट एट पी, वाई टी। हाँ, वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, बट मैं जानबूझ के ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और ए को अज्यूम कर लेता हूँ एच कॉमा के। तो किसी को याद आ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर? याद है कुछ? घंटी बज रही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यस हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अपन ने मस्त एकदम चकाचक फॉर्मूला रटा था बचपन में। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या आता था बच्चों? एच माइनस, आई होप आप लोगों को याद हो, एच माइनस sir. x1 अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इसमें a कॉमा 0 पुट कर दो। Yes, sir. कॉमा 0 पुट कर Upon दो। root of नहीं, coefficient of रूट नहीं, x रूट and नहीं, y. मुझे पता था सब भूल गए होंगे। अपॉन इसमें रूट नहीं आता था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रूट आता था, इसमें बस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ये आता था। राइट साइड में ये आता था माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें रूट नहीं आता था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आता था। ये अपन फुट ऑफ Yes, sir. परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो आई होप ये याद आ गया हो गया, बस देख लो, h माइनस a इज k अपॉन माइनस t इज, लुक एट दिस, ये वाला टर्म क्या बच रहा है? a कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस t स्क्वायर कट गया, Yes, sir. तो h क्या आया? 0, 0. k क्या आया? 80, 0 कॉम 80 किस पे लाई कर रहा है? On the vertex at tangent. नहीं, 0 कॉम 80 लाई किस पे कर रहा है? y एक्सिस ना, Yes. y एक्सिस, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई कर रहा है। दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब समझे व्हाट डू आई मीन बाय ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी? अब किसी भी पैराबोला Absolute में, result. इन एनी पैराबोला व्हाटसोएवर, इन एनी पैराबोला व्हाटसोएवर, अगर ऐसा टिल्टेड फिल्टेड बना हुआ है, अगर ये टेंजेंट और फोकस से 90 ड्रॉप करोगे तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा ही करेगा, किसी भी पैराबोला में। दिस अगेन इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, इट हैज नथिंग टू डू विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। या सर टैंजेंट का इक्वेशन और एक्स वाई एक्सिस का इक्वेशन को इक्वेट करके करेंगे तब भी आएगा ना सेम? अगर उल्टा, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू लाइक गो अबाउट इन द रिवर्स मैनर, अगर तू ये करता है कि टेंजेंट और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लेता है, फिर इसके बाद ये प्रूव कर देता है कि AS इज परपेंडिकुलर टू AP, तो वही बात होगी। ओके है ना, वही बात कि पहले जो पॉइंट निकाल लिया वाई एक्सिस पर कि ये पॉइंट पे टेंजेंट ये कट करता है, फिर ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो वही बात हो गई कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही हुआ, इज द सेम थिंग। ये वाला मैंने सबसे ज्यादा यूज होते हुए देखा है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होते हुए देखा है। ठीक है, जो हाईफाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये यूज होते हुए देखा है मैंने। तो इमेज, व्हाट इज इमेज? अरे सॉरी, पूरा कंप्लीट तो करने दो। इमेज ऑफ फोकस with respect to WRT मतलब with respect to any tangent, image of focus with respect to any tangent lies on डायरेक्ट्रिक्स। बहुत धांसू प्रॉपर्टी है ये, इतना सिंपल सा रिजल्ट आता है इसका, बट लाइक प्रीटी यूजफुल एट टाइम्स। इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, कोई सी भी टेंजेंट लो, इसका इमेज किस पे लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे लाई करेगा?
टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये देखो, Tangent at vertex. ये भी मैं प्रूव कर ही देता हूँ, फिर दो लाइन में तो डायग्राम बना ही ले। अरे क्या कैसा डायग्राम बेटर, हाँ बेटर। तो ये एक पॉइंट है, ये किसी भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉइंट पी। तो अपन इसलिए जनरल 80 स्क्वायर 280 लेते हैं। तो अपन को क्या प्रूव करना है बच्चों, अपन को क्या प्रूव करना है कि फोकस का जैसे ही इमेज मारूंगा, तो इमेज क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होता है, अगर याद हो तो। Yes, sir. थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो बस ऐसे उसी को, तो आई किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स। Yes, sir. आई लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करोगे, आई को मान लो एच कॉमा के, तो कितने बच्चों को समझा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, टेंजेंट की इक्वेशन अभी की वही है, इनफैक्ट लिटरली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इमेज के फॉर्मूले और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में क्या होता था बच्चों डिफरेंस, ये देखो, इमेज और फुट ऑफ -2. परपेंडिकुलर के, हाँ ये देखो यही दिखा देता हूं मैं, सेम पॉइंट है सेम लाइन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इमेज की जगह क्या करना है, बस यहाँ पे -2 डालना है। किसी को याद आ रहा है, Yes, sir. Yes. फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए -1 आता था, इमेज के लिए -2। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये वाला बस -1 की जगह क्या बन गया बच्चों, -2 है. -2. हाँ, तो -2 निकालते से क्या बन रहा है, ये देखो एच क्या आ रहा है, एक ए उधर चला जाएगा -2. तो -a, और क्या बन रहा है, -2. 280। तो -a, 280 किस पे लाई कर रहा है, -a, 280, -a, On the 280, directrix. बस खत्म। ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट -a है, वाई कुछ भी हो, Yes. समझ रहा है। तो ये लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूज करेंगे, अब भी कब भी देख लो, फोकस और टेंजेंट है तो इमेज इमेज ले सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स पे सीधे पॉइंट मिलता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, किसी भी पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, Distance of the focus from the directrix at a fixed point. है क्या बोल गया बे, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स खत्म। एज लॉन्ग एज यू हैव फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स यू हैव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यस और नो। Yes, sir. तो कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज कर करके अपन को फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड ये सब चीजें निकालनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी काम आएगी। एक और प्रॉपर्टी बच रही है बट वो अभी कराने का मेरे को इतना फील नहीं आ रहा, पहले इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट देखो थोड़ा सा इसका और मस्त डायग्राम बन जाता है। ये देखो एक्चुअली क्या बन रहा है, अच्छे से नोटिस करो। ये जो h कॉमा के है ये खाली डायरेक्ट्रिक्स पे भी नहीं आया, ये कैसा आया है, ये आया -a, 280। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, इनफैक्ट इसका हाइट इज सेम एज इसका हाइट, बोलो 280, ये भी 280। Yes, sir. ऐसा दिख रहा है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, नई जगह पे बना देता हूँ कि ये एक्चुअली में सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखता है। ये टेंजेंट बनाओ, तो ये तुम्हारा पी पॉइंट है, उसके बाद फोकस तो बनाना ही है, एक डायरेक्ट्रिक्स बनाओ और एक फोकस बनाओ। तो फोकस से अपन ने क्या पुट करा है बच्चों, ये देखो, फोकस से इमेज जो आई है, इमेज वो एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करती है और सेम हाइट पे लाई करती है। तो सेम हाइट पे मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप हो गया, ये चलेगा, ऐसा टाइप का Yes, समझ रहा sir. है। या थोड़ा गंदा बन गया डायग्राम यार, मजा नहीं आया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। इनफैक्ट एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो ना, एकदम से हैवी ना हो जाए, इसको पहले कॉपी कर लो तुम, फिर मैं समझाता हूँ। इसको पहले कॉपी कर लो।
सर ये थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन करोगे? मैं जरा डिस्कनेक्ट हुआ था। सिंपल देख, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था वैसे ही इमेज निकालो। मैं एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, 2 सेकंड। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे लाई करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। बट इमेज ले लोगे तो किस पे लाई करेगा? सीधे डायरेक्ट्रिक्स पे। तो मैंने उसके लिए खाली क्या किया, मैंने खाली एक चीज चेंज करी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के फॉर्मूले में एक ही चेंज होता था, यहाँ पे -1 होता था फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, यहाँ पे -2 होता था इमेज के लिए। बाकी सब सेम है। उसी पॉइंट और उसी टेंजेंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज निकाल रहे हो, तो वो निकाला तो यहाँ पे -2 के कारण तेरा एच और के देख क्या आ रहा है। इन शॉर्ट व्हाट इज योर एच एंड के? एच आया -a और के आया 280। तो -a, 280 किस पे लाई कर रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स। -a, 280 ऑफ कोर्स लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ओके सर, थैंक यू। सर 1 मिनट पूरा जूम आउट कर दो ना। जूम्ड आउट ही है ये। नहीं ज्यादा ऊपर जूम वाला आउट करूंगा तो और कचरा हो जाएगा, फिर वो 1 मिनट। बहुत छोटा छोटा फॉन्ट साइज हो जाएगा वो पीडीएफ में। हाँ हो गया, स्क्रॉल कर लो, हो गया। हम्म। चलो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ऐसा डायग्राम बनता है बच्चों ये। Sir, wait for 2 minutes, please. ओके ओके। चलो तो ये देखो सॉर्ट ऑफ कैसा डायग्राम बना, मैं ये बता देता हूं। P को अगर I से कनेक्ट करता हूं तो सेमी हाइट पे, मतलब ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं बताओ, TS के। और T कौन सा पॉइंट है? ये टेंजेंट को एक्सटेंड करके जहां पे वो एक्सिस को मीट करता है। समझ रहे हो? ऐसा ये फोकल रेडियस, ये डायरेक्ट रेडियस, ये टेंजेंट जहां पे मीट करेगा, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, सॉरी वो बन रहा है रोम्बस। रोम्बस बता सकता है कोई क्यों? रोम्बस क्यों? डायगोनल परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। डायगोनल्स परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। यस। डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट ऑब्वियस सी बात है, ये तो बाइसेक्ट हो रहा है क्योंकि ये इमेज है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट पी और टी का मिड पॉइंट भी यही आएगा, पी और टी का मिड पॉइंट भी यही आएगा, तो घूम फिर के ये एक रोम्बस बनता है ऐसे टाइप का।
तो मतलब नॉट दैट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसे ही मैंने ऐड ऑन कर दिया, जस्ट दैट ये प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी अभी जो मैंने सिखाई है, फर्स्ट थर्ड, और एक जो स्टार्टिंग में मेंशन करी थी, कौन सी वाली जो स्टार्टिंग में मेंशन करी थी, लेक्चर के स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी मेंशन करी थी मैंने, तो याद दिलाएगा? स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर एक प्रॉपर्टी मेंशन करी थी मैंने, एनीवन? नहीं याद? टेंजेंट परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी, इन सबका आज वाले लेक्चर में बहुत यूज आएगा। अपन थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट एक्चुअली है कि प्रॉपर्टी से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्राई करें। सर हाँ बोलो। रोम्बस वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? देख सीधी सी बात, ये वाला डायग्राम समझा था, ये इसका भी y कोऑर्डिनेट 280 है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 280, तो इन दोनों को कनेक्ट करूंगा मैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ठीक है, ऐसा, तो ये PI हॉरिजॉन्टल है और TS भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये पैरेललोग्राम तो बन ही रहा है, बट इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रही है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली। तो अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स, तो वो क्वाड्रिलेटरल को अपन रोम्बस बोलते हैं। तो ये P डायरेक्ट्रिक्स, ये टेंजेंट जहां पे एक्सिस को मीट करता है, और फोकस, ये क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ऐसा बन रहा है। उसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसी को, ये इसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसा। T is a point where tangent meets the axis of symmetry. Okay? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अपन क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करोगे ना तो देख देख के समझ आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन ही अच्छा है, सॉरी रहेगा, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अ वेरिएबल पैराबोला touches x and y axis, of course फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो, कोई बुराई नहीं है, and its axis प्रॉपर्टी पढ़ के करना, ठीक है। passes through a fixed point 1, 2, therefore find locus of focus। ओके, डायग्राम बनाओ कि ट्राई करोगे खुद से ही? सर विल ट्राई। मैं बना देता हूँ फिर भी यार, थोड़ा सा एक बना देता हूँ मैं। क्या इसमें 80 स्क्वायर 280 चलेगा एनी मोर? कैन यू अप्लाई 80 स्क्वायर 280? यस नहीं, आई एम सेइंग कि कैन यू टेक एनी पॉइंट इज 80 स्क्वायर 280? दैट्स माय क्वेश्चन, कैन यू टेक एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज 80 स्क्वायर 280? क्यों नहीं? क्योंकि दिस इज नॉट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एनीमोर, दिस इज नॉट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एनीमोर, दिस इज एनी रैंडम पैराबोला, दैट टू वेरिएबल, जनरल पैराबोला है। तो इसकी इक्वेशन पता नहीं क्या होगी, रैंडम, बट एनीवे डोंट बॉदर टू मच अबाउट इक्वेशन और फलाना ढिमका। तुम लोगों को तो क्या करना है, तुम लोगों को चुपचाप प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो सोचो कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। ये एक ऐसे स्लाइडिंग पैराबोला, समझिए किसी को? कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये स्लाइड कर रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है ना अभी भी, ऐसी प्रोफाइल को लेके यू कैन स्टिल मेक इट स्लाइड, मतलब कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, स्लाइड कर रहा है ऐसा। तो इट्स अ वेरिएबल पैराबोला, बट इसमें क्या क्या गिवन है सोचो, अब ट्राई करो। ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बना देता हूँ, सॉर्ट ऑफ ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी ऑफ कोर्स वेरिएबल होगी। अगर पैराबोला ही वेरी कर रहा है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वेरिएबल होगी। उस पे एक फोकस है h, k, फोकस h, k है, और एक्सिस एक किसी फिक्स्ड पॉइंट 1, 2 से पास हो रहा है। तो h, k का लोकस निकाल के बताओ। चलो, आई विल गिव यू 3 to 4 minutes, टेक योर टाइम, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू कंपाइल योर थॉट्स एंड द प्रॉपर्टीज। सोचो सोचो, यू कैन नॉट डू दिस सम विदाउट प्रॉपर्टीज। तो अब प्रॉपर्टी वाइज सोचो और कुछ नहीं। देखो जरा स्क्रॉल करके अपने नोट्स में कि क्या अप्लाई हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। मैं 3-4 मिनट में आता हूँ, आराम से ट्राई करूँ। प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। सर इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकता है क्या? क्या बना दे यार, मैं खेल बस हूँ। अबे कौन था ये हग्गू? अच्छा, इसका माइक बहुत देर से ऑन था क्या? हाँ स्पैमर है कि मतलब अपने बीच का ही बच्चा है? होगा, कोई अपना ही होगा, गलती से माइक छोड़ दिया होगा। नहीं सर, वो अपने क्लास का ही है। अच्छा, तो भाई ऐसी हरकतें मत करो। चलो एनीवे, सबसे पहले आप जैसे ही देखते हैं अपन डायग्राम में, सबसे पहले देखो उसने क्या दिया हुआ है, दिस पैराबोला टचेज एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है इसको, व्हाट आर एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर दिस पैराबोला? टेंजेंट, कैसी, नॉट जस्ट टेंजेंट, कैसी। परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो कंक्लूजन, कंक्लूसियन, passes to directrix. वापस वापस वापस। Origin passes to directrix. नहीं, डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू, उल्टा बोलते हैं। तो मतलब इससे अपन को एक इंफॉर्मेशन निकला, एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां पे मीट करती हैं बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां पे मीट करती हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे। इसका मतलब है ओरिजिन नेसेसरीली, ओरिजिन किस पे लाई कर रहा है, मतलब सॉरी, ओरिजिन से कौन पास हो रहा है पक्का? डायरेक्ट्रिक्स। चलो एक थोड़ा सा समझ आया, कुछ तो आया, पता नहीं, लेट्स सी और थोड़ा सा देखते हैं। तो दैट इंप्लाइज डायरेक्ट्रिक्स, पता नहीं वेरिएबल लाइन होगा, हाँ, बट डायरेक्ट्रिक्स पक्का पासेस थ्रू जीरो ओरिजिन। चलो, और क्या यूज हो रही है प्रॉपर्टी? कोई और कुछ और प्रॉपर्टी यूज करके बता सकता है क्या? कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है सर, ये करके देखेगा ऐसा टाइप, कुछ और प्रॉपर्टी बताओ। वैसे 3 ही तो सिखाई है, व्हाट एल्स कैन बी यूज? सर थर्ड प्रॉपर्टी। बोलो, पूरा बोलो, मतलब मेरे को तो आता है क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम बताओ क्या लगाओ। The image of the focus will lie on directrix. वेरी गुड, चलो ठीक है, इमेज ऑफ फोकस, एस को बोला एच कॉमा के, तो एच कॉमा के का फोकस अबाउट विच लाइन लूं? Tangent y axis. चलो जो y आपका मन axis, करे। हाँ, x और y में से किसी एक पे ले लो। तो चलो मैंने दिख रहा है डायग्राम वाइज कि y एक्सिस पे ले लेता हूँ। तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या होता है? y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या होता है? Yes sir, minus h comma. एक चीज और यूज करना बाकी है, आंसर आ चुका है। अब हमें कुछ एक चीज को यूज करके सर अब HOK जो में प्रॉपर्टी equation- बची होगी वही लग जाएगी और क्या। नहीं, प्रॉपर्टी लग गई, सारी प्रॉपर्टी लग गई। अब और क्या यूज करना बाकी है? व्हाट एल्स डू वी नो? और कुछ भी यूज करना बाकी है, एक छोटा सा।
हम एक चीज मिस कर रहे हैं। सर पी पॉइंट ये लाइन पे लाया करो। किस लाइन पे? पी पॉइंट अपना डॉटेड एक्सिस। लाइन। हाँ तो सुन। तो कैसे यूज करूं? ठीक है, मतलब सही है, बट कैसे यूज करूं इसको? बोलो बोलो बोलो, कैसे यूज करूं, सोचो। तुम एक रिलेशन एकदम ओवरलुक कर रहे हो, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग विदाउट प्रॉपर्टी एनीवे। एक चीज जो Equidistant from डायरेक्ट्रिक्स का फोकस। कौन 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 फोकस से नहीं, अ पॉइंट ऑन पैराबोला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला पे पॉइंट तो है ही नहीं इस केस में। नो, नो पॉइंट इज ऑन पैराबोला। एक छोटी सी चीज मिस कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नो, नहीं, कुछ और मिस कर रहे हो। मैंने एक्चुअली ये देखा कि डायरेक्ट्रिक्स पे 2 पॉइंट मिल गए, देख लो एक बार। डायरेक्ट्रिक्स पे 2 Yes, पॉइंट sir. हैं, एक्सिस पे भी 2 यस सर। पॉइंट हैं। क्या यूज करना बाकी है? डायरेक्ट्रिक्स पे भी 2 पॉइंट हैं, एक्सिस पे भी 2 पॉइंट हैं। So the axis and the directrix are perpendicular to each बस other. बस हो गया The आंसर, slope. आंसर बस हो गया हो गया हो गया। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। एक्सिस का स्लोप क्या है? एक्सिस का स्लोप k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, यस और नो? Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या है? k माइनस 0 अपॉन दिस। समझा? Yes, sir. m1 m2 -1. आंसर देख लो। k स्क्वायर माइनस 2k इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज h स्क्वायर माइनस h। तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज, अगर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं, माइनस एक्स प्लस 2y। बोलो, समझा? Yes, sir. पक्का? देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। सर एक मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, तब तक तुम इसको कॉपी करो। चलो लेट्स सी ये कितने बच्चों को स्ट्राइक होता है। बहुत औसम सम है, आई लाइक रियली लाइक दिस सम। मस्त से प्रॉपर्टी यूज होगी, देखते हैं कितने बच्चों को चमकता है। पैराबोला का डायग्राम बना के समझ आ जाना चाहिए कि ये कोई आर्बिट्ररी रैंडम पैराबोला ही होगा, जनरल टाइप होगा। तो यू कैन नॉट यूज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 80 स्क्वायर 280 नहीं यूज कर सकते। तो फिर इसको प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा। लेट्स सी क्वेश्चन 2 कितने बच्चे ट्राई करते हैं। सर पैराबोला की इक्वेशन निकाल दिया ना। हाँ, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए? Focus और डायरेक्ट्रिक्स। बट इसमें क्या ऑलरेडी गिवन है? फोकस। तो Focus already given है। बस सोच लो, ट्राई करो। ऑल यू नीड इज डायरेक्ट्रिक्स। Directrix. ट्राई करो, चलो फटाफट देखो क्या करोगे। मैं आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है? ट्राई करो।
So just could you scroll up? X axis is the directrix. अबे नहीं बे. So could you scroll up? Scroll up. Up तो है. So, हाँ सुमित शायद तेरा ही ऑन था. डायग्राम थोड़ा रैंडम ही होगा इसका. यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू लाइक प्रॉपर ऐसा टाइप का डायग्राम. मतलब क्या बताऊं. जैसे ऐसा मैं तो देखो ऐसा बना रहा हूं. वो अपने भावनाओं को समझ जाओ. उसने बोला है कि एक पैराबोला है जिसका फोकस 1,2 है. मेरे को तो ऐसे बनाने की आदत है तो मैं ऐसे बना रहा हूं. तुम इसको टिल्ट अपना सर टिल्ट करके देख लेना. इसकी टेंजेंट्स क्या है. एंड दिस पैराबोला टचेस विच लाइंस. y equals to x and y equals to minus x. चलेगा क्या बोलो. मतलब थोड़ा सा आइडिया लगेगा. मतलब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाया इसमें. यू डोंट हैव टू प्लॉट x एंड y एक्सिस क्योंकि x और y एक्सिस का कोई जरूरत ही नहीं है इसमें. तो अब सोचो क्या क्या दिया हुआ है. थोड़ा आइडिया लग गया ना. इसको टिल्ट करके आपको विजुलाइज करना पड़ेगा. yes sir. बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ एज अ डायग्राम. इसको यूज कर लो. प्रॉपर्टी होती है. डायग्राम एक्यूरेट की जरूरत नहीं है. तो फोकस गिवन है. अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स और निकालना. सोचो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे. इट्स लाइक टोटली 2 स्टेप का क्वेश्चन. सोचो. So these lines are perpendicular to each other. वेरी गुड. और वेरी गुड. करेक्ट. वेरी गुड. So they हाँ एक पॉइंट अज्यूम करना है पैराबोला पे जो इक्वल डिस्टेंस रहेगा फोकस से और 0,0 से. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. एक तो पहली बात ये पैराबोला पे पॉइंट अज्यूम कर ही नहीं सकता क्योंकि ये जनरल पैराबोला है. तो इस पे तो 80² ले ही नहीं सकता. बिल्कुल भी नहीं. एक चीज कितने बच्चों को समझा है. टेंजेंट बोला है. y equals to x and y equals to minus x. What is so special about them? They are perpendicular to each Perpendicular. other. हाँ वेरी गुड. पूर्णा तेरा आंसर सही है. तो ये अरे परपेंडिकुलर ये तो टेंजेंट. ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से हो गया ना. हाँ पिछले क्वेश्चन जैसे. यस. तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली ओरिजिन है. तो कितने बच्चों को समझा. एक इन्फॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया. सिंस दे आर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स तो डायरेक्ट्रिक्स मस्ट पास थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट. तो डायरेक्ट्रिक्स कहां से गुजर रहा है. एक इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई. 0,0 से. हाँ तो डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से पास होगा. एक इन्फॉर्मेशन मिल गई. व्हाट एल्स कैन वी डू. व्हाट एल्स कैन वी डू. जल्दी बताओ. अभी एक बच्चे ने कुछ बोला भी था शायद. बोलो. मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई कैसे. डिड आई गेट डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन. Yes sir. कैसे मिल गया डायरेक्ट्रिक्स. So 0,0 Sir, और इसका image- 1,2 को जो पास करेगा लाइन है उसका हाँ. परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स है. एक सेकेंड. इसके परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है. नो. इफ दिस इज व्हाट यू सेड. नो. ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं है. इट कैन बी एनीवेयर. ये परपेंडिकुलर नहीं है. दूसरे बच्चे ने जो बोला वो सही है. फोकस का इमेज
किस पे लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पर। डायरेक्ट्रिक्स तो फोकस है 1,2, y इक्वल्स टू x टेंजेंट है। y इक्वल्स टू x के अबाउट इमेज निकालना आता है? यस सर, बस पॉइंट चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। तो i किस पे लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पर। सो इमेज आल्सो लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो 2 पॉइंट मिल गए डायरेक्ट्रिक्स पे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन गई? इट पासेस थ्रू y 0 0 एंड 2 1। तो 2 नहीं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दिख गया क्या? 0 0 से पास हो रहा है और 2 1 से पास हो रहा है, तो x माइनस 2y 0। डायरेक्ट्रिक्स मिल गए, तो फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे लिखते हैं, याद आ गया? पर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस समझा, Yes, sir. इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, और दोनों को स्क्वायर भी करना ऑफ कोर्स, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट होता है रूट ओवर दिस और ये मॉड ओवर दिस होता है, तो स्क्वायर करके ये प्रॉपर एक 2 डिग्री इक्वेशन। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, हाउ इजी वाज दिस क्वेश्चन, यस सर। प्रोवाइडेड यू नो द प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो तुम घंटा कर पाते इस क्वेश्चन को, सालों साल मेहनत लगती, बट प्रॉपर्टी से धिनचाक 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक और लेवल ऊपर देता हूं। अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ऑल अबाउट लाइक पुटिंग थिंग्स टुगेदर, बट ये थोड़ा सा मेरे को इससे एक लेवल ऊपर ही लगता है ये। ठीक है, अ पैराबोला, सॉरी इसको कॉपी करना है तो कर लो, अ वेरिएबल पैराबोला, ठीक है, बट उसका लेटस रेक्टम लेंथ फिक्स्ड है, जिसका लेटस रेक्टम लेंथ फिक्स्ड है 4a। ठीक है, स्लाइड्स बिटवीन एक्सिस, therefore prove that its latus rectum line, prove that its latus rectum touches a fixed circle। ठीक है, and find that circle। तो एक बात मुझे बताओ, अगर लेटस रेक्टम का लेंथ फिक्स्ड है तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या मीनिंग निकलता है? लेटस रेक्टम का लेंथ फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या फिक्स हो गया? अगर लेटस रेक्टम का लेंथ ही फिक्स हो गया, इसका मतलब है पैराबोला का शेप फिक्स हो गया। शेप मतलब, कोई मेरी बात समझ रहा है? शेप फिक्स का मतलब Yes, तुमने sir. एक फिक्स्ड लेंथ का ये पैराबोला बना दिया, अब तुम इसको श्रिंक या फिर वो नहीं कर सकते। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। नहीं तो कोई ऐसे क्लेम कर सकता ना, सर एक पैराबोला ऐसा है, एक पैराबोला ऐसा है। तो ये दोनों में बस डिफरेंस ये है कि दोनों का लेटस रेक्टम लेंथ अलग अलग है। इसका बहुत ज्यादा होगा लेटस रेक्टम लेंथ, इसका छोटा सा होगा लेटस रेक्टम लेंथ। बट द मिनट यू फिक्स द लेटस रेक्टम लेंथ, यू फिक्स व्हाट? शेप। साइज ऑफ द तो अ पैराबोला। पैराबोला विथ फिक्स्ड शेप, ठीक है, डिस्टेंसेस फिक्स्ड है उसके, डिस्टेंसेस, बट अभी भी वो वेरी कैसे कर रहा है? वेरी कैसे कर रहा है? स्लाइड करते हो, कभी ऊपर हो सकता है, कभी नीचे की तरफ। हाँ एक सेकेंड, बट मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। वो वेरी कैसे कर रहा है बच्चों? It is varying such that it touches एक्स एंड वाई एक्सिस। it always touches x and y। नहीं यार, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। This should do। तो वो हमेशा ऐसे स्लाइड कर रहा है बीच में, समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे इसको रोटेट करवा सकते हो, ऐसा टाइप का। तो वेरिएबल पैराबोला विच स्लाइड्स बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका लेटेस्ट रेक्टम लेंथ फिक्स्ड है, तो प्रूव दैट इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो भी रोटेट करेगा ऑफ कोर्स पैराबोला के साथ। प्रूव दैट दिस लाइन टचेस अ फिक्स्ड सर्कल एंड यू कैन इवन टेल विच सर्कल। तो सोचो सोचो, चलो। एक्चुअली इसका ये वाला जो क्वेश्चन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर की प्रॉपर्टीज यूज नहीं होगी, उसके पहले ही हो यस सर, ये जाएगा। पहले वाला है। ये पहले ही सॉल्व हो जाएगा, सोच के बताओ। चलो, आई विल गिव यू 3 to 4 minutes फॉर दिस आल्सो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर द दो। लेटेस्ट रेक्टम डायमीटर रहेगा। नहीं, गलत। अबे लेटेस्ट रेक्टम वेरिएबल है, तो हाउ कैन इट टच लेटेस्ट रेक्टम इटसेल्फ? डायमीटर सर्कल को कैसे टच कर देगा? गलत सोचा है, वापस से सोच।
बताओ कौन बता रहा है? सर एक मिनट। सर फोकस का लोकस निकाल के होगा क्या? नहीं, तुम्हें बस प्रूव करना है, प्रूव दैट लेटेस्ट रेक्टम टचेज अ फिक्स सर्कल। तो जैसे जैसे ऐसे पैराबोला ऐसे ऐसे होगा तो लेटेस्ट रेक्टम भी ऐसे ऐसे हो रही होगी, बट इट स्टिल इट्स टेंजेंट टू अ फिक्स्ड सर्कल। थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, हिंट दूं? यस सर प्लीज। अगर ये प्रूव कर लो कि एक लाइन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इस लाइन का किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है, तो बोल सकते हैं कि वही बात हुई। यस सर। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ऐसे एक सर्कल को टच कर रहा होगा ना। सोचो यस सर। सोचो। किसी को स्ट्राइक हुआ हिंट के बाद? सोचो जल्दी से। ओरिजिन से एक्सट्रीमिटीज का डिस्टेंस फिक्स्ड है। वापस बोलो। ओरिजिन से एक्सट्रीमिटीज का डिस्टेंस फिक्स्ड है। किसके एक्सट्रीमिटीज का? LR। नहीं यार, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक्सट्रीमिटीज उसकी वेरिएबल होंगी लेटेस्ट रेक्टम की। सर आप ही बता दो। सर एक मिनट ट्राई करने दो। तो जब तक आप ऊपर वाला सम दिखा दो ना। सर एक सिंगल पॉइंट पे LR टच करता है सर्कल को। नहीं, वेरिएबल है तो मतलब कंप्लीटली टच करेगा। वेरी गुड हमें, सही। एंड पूर्णा, अच्छा एक सेकंड में देखा नहीं। यस करेक्ट पूर्णा, तेरा भी सही है। दो बच्चों का सही आंसर आ चुका है, अमेय और पूर्णा, इन दोनों का सही आ चुका है। देखो यार, वहीं पे जहां पे मैंने बोला वहीं पे तुम्हें चमक जाना चाहिए। सबसे पहली बात, एक चीज तो सबसे पहले इसमें क्या लिख देनी चाहिए? एक्स और वाई एक्सिस क्या है? एक्स और वाई एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो उससे क्या एक्सट्रैक्शन हो गया अपना इंफॉर्मेशन का? डायरेक्ट्रिक्स विल पास थ्रू ओरिजिन। वेरी गुड, डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से पास होगा। वेरिएबल होगा, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे करके होगा बट ओरिजिन से पास होगा, ऐसा टाइप का। ठीक है। यस सर। व्हाट डू वी नो अबाउट लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स? क्या होता है दोनों में, कोई रिश्ता? लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। वेरी गुड। एंड ऑल्सो पैरेलल। पैरेलल। तो लेटेस्ट रेक्टम भी घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, और डायरेक्ट्रिक्स भी क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। बट एज वी नो डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम आर सपोज टू बी पैरेलल। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम हो गए पैरेलल।
एंड उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम? 2a 2a तो ये डिस्टेंस 2a फिक्स हुआ कि नहीं? इन दोनों के बीच का, भले ही दोनों ऐसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हो, बट इनके बीच का डिस्टेंस समझ रहे हो कि फिक्स है? बट सर 2a तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के रिस्पेक्ट में होता है ना? नहीं, डिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना। अबे ऐसे सोच, ये मान ले तेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ये मान ले, ठीक है? तो इसका लेटेस्ट रेक्टम 4a है, मैंने देख दिया था 4a, यस सर। याद आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर मान ले ऐसा है तो ये डिस्टेंस 2a होता है। अब मैं भले कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं भी ले जाऊं, ये डिस्टेंस 2a ही होता है, ओके है ना? तो इस पैराबोला के और इसकी डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम के बीच में डिस्टेंस 2a होगा, और 2a फिक्स है। तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि एक तरीके से अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो मैं कहना इसे कि दैट इंप्लाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ LR फ्रॉम 0 0 भी क्या हो गया? 2 है, क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस 2 है, तो पर इस पॉइंट से भी डिस्टेंस एक तरीके से हमेशा क्या होगा? 2 है। हो गया क्या प्रूव? हो गया। इट टचेस विद सर्कल, ओरिजिन से अगर फिक्स्ड डिस्टेंस पर है तो ये रहा ये वाला सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। बस खत्म। समझा थोड़ा सा? सर माइंड ब्लोन। अरे इसके बाद वाला और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, ये वाला बहुत औसम सम है। दिस इज लाइक 2 लेवल ऊपर मान लो इसको, बट ये अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ डिफिकल्ट सम, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो ये तो बुकलेट में भी एक्सरसाइज 3 में, अ पैराबोला which touches x and y axis at points a 1,0 and b 0,2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड b 0,2 ऐसे, ठीक है? फाइंड इट्स इक्वेशन। बहुत आसान था। सोचो, डायग्राम सेम है बट इस बार डेटा और अलग तरीके से दे दिया। बुकलेट एक्सरसाइज 3 का है यार, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक बुकलेट एक्सरसाइज 3 का कोई सा होगा 20 30 कोई सा टाइप का। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। सर देखो एक आंसर भेजा, सही है क्या? आंसर भाई इतनी जल्दी नहीं आएगा यार। आ गया। अच्छा पीछे से तो नहीं टाप लिया बुकलेट में से? क्वेश्चन मेरे पास बुकलेट नहीं है पैराबोला। वैसे तो सर्कल है, तू पैराबोला कहाँ से बना दिया है? तूने जो भेजा है वो सर्कल की इक्वेशन है, मैं तो पैराबोला की इक्वेशन मांग रहा हूँ। तूने क्या निकाल लिया फिर से सोच पहले एक बार। सोचो, डायग्राम में चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, और उसका बड़ा ही डायग्राम बनाना अच्छा ही रहेगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो टच कर रहा है, तो इस बार थोड़ा दूर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूर से अपन को कहाँ कहाँ पे आना पड़ेगा? बहुत दूर से अपन को लेके आना पड़ेगा इधर तक। तो फिर से आई रिपीट, अगर तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? इफ यू वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ फोकस एंड पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स। वेरी गुड। तो बस
नाउ यू नो कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो मैं Yes, sir, फोकस निकालना है directrix. एंड डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो सोचो मेहनत हो जाएगी इसमें, बट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। सोचो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। देखो मस्त प्रॉपर्टी है, ट्राई करो। मैं इसके लिए प्रॉपर 7 to 8 मिनट्स देता हूँ, फिर अपन साथ में डिस्कस करेंगे। एक तो फिर से मतलब मैं अब मेंशन करूं कि समझ गया, एक चीज तो पहले ही मार्क कर दो। क्या है वो? Directrix 0,0 से पास होगा। यस हाँ, चलो वो पहले ही लिख देते हैं, बहुत हो गया, बार बार ऐसे सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जैसा भी होगा पता नहीं भैया, बट डायरेक्ट्रिक्स पक्का ओरिजिन से पास होगा। बट अभी तक ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, मतलब दिस डज नॉट गिव मी डायरेक्ट्रिक्स, दिस डज नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट फोकस। फिलहाल बस ये मिल गया अपन को। तो अब सोचो क्या यूज करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, करो। सर वही आंसर आ रहा है मेरा। सर किसी का आ रहा है? एनीवन? सर हाँ। सर आपको फोकस पता है क्या है इसका? 2/5 सर क्या? फोकस नहीं, 1,1/2 है क्या? आ रहा है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, 1,5 नहीं, मुझे लगता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है 4/5, 2/5 या फिर उल्टा ऐसा कुछ आता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अपॉन 5 सर करके मेरा कुछ वो है। ही आंसर आ रहा है जो मैंने पहले भेजा था। तो तेरा तो सर्कल आ रहा है ना मेरे भाई, सर्कल कैसे हो सकता है? ये तो सोच, तूने सर्कल की इक्वेशन भेजी, x² + y²। फोकस ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा अपॉन 5 करके। प्रॉपर्टी तुम ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू गाइज आर नॉट अप्लाइंग प्रॉपर्टी। मैं अभी भी टाइम देता हूँ आराम से, मेरे को जल्दबाजी नहीं चाहिए, ये एकदम दिस इज लाइक अ फाइन सम। तो ये मैं जल्दबाजी में करवा दूं तो मजा नहीं आता मुझे। सर एक बार थर्ड क्वेश्चन दिखा दो ना प्लीज। एक सेकेंड। हो गया, थैंक। अगर तुझे लग रहा है ये फोकस है पार्थ, तो ये फोकस नहीं था ये वाला पॉइंट, जस्ट सो यू नो। मेरे को लग रहा है तू उसको फोकस मान के कर रहा है। नहीं नहीं फोकस 1,5 नहीं, मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे याद है फोकस 1,5 नहीं आता। कोई और? एनीवन एल्स? सर 2 अच्छा, मिनट जो दो। भी 1,5 बता रहा है वो भैया किस बेसिस पे बता रहा है? 1,5 किस बेसिस पे बता रहा है? सर इक्वेशन से। अरे बट मतलब कौन सी इक्वेशन से, क्या लगाया, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी? सर वो सर सर रॉन्ग था, मैंने ए और बी का एक्सट्रीमिटी समझा था। नहीं नहीं, वापस बोलो, ए और बी के एक्सट्रीमिटीज को क्या समझा था?
ए और बी लैटिस रेक्टेंगल का ये एक्सट्रीमिटी समझा था। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ वही सर रॉन्ग है। They can be anywhere, but we can say one thing about AB. I think दिशा तेरा सही है, but दिशा you will have to give me proper reasoning for that. I think तेरा सही है, मैं निकाल के वेरीफाई करता हूँ, बट रीजनिंग देनी पड़ेगी। जो भी ए और बी को लेटस रेक्टम एक्सट्रीमिटीज मान रहे हैं वो गलत हैं। कहीं नहीं लिखा ऐसा कि ए एंड बी आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, नो। वेरी गुड दिशा, एकदम सही। फिर उसके बाद अगर तेरा दिशा फोकस आ गया तो फिर डायरेक्ट्रिक्स आ ही जानी चाहिए, उसके बाद तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग टू द आंसर। वेरी गुड। ए बी इज √5, तो उसका क्या करेंगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से दिख रहा है ए बी इज √5। तरुण, ए बी √5 का क्या करूं मैं? ए बी के बारे में कौन कमेंट दे रहा है? ए बी इज एक्चुअली अ वेरी नोन थिंग। ए बी एक बहुत नोन सी चीज है। ए बी क्या है बताओ? ए बी को क्या बोलूं मैं? Point of contact of tangents. ए बी लाइन, ए बी लाइन, लाइन ए बी, लाइन ए बी क्या है? Focus chord. क्या 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 Chord वापस से. बोलिए। Chord कौन सा chord chord? पहले बोला. नहीं, नॉट जस्ट कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। क्यों? कौन बता रहा है रीजनिंग? रीजनिंग, ए भी फोकल कॉर्ड है। काहे भैया? काहे? रीजनिंग जल्दी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई एक तरीके से? टेंजेंट सबटेन 90 डिग्री। वेरी गुड आयुष, करेक्ट। कितने बच्चों आता है कि फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी पे, फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट्स बनाते हो तो परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ या ना? Yes sir. तो ए और बी पे तुमने टेंजेंट बनाए और वो परपेंडिकुलर हैं, तो ए बी हैज टू बी अ फोकल कॉर्ड, राइट? और फोकल कॉर्ड पे कहाँ लाई करता है फोकस? यस और नो? फोकल कॉर्ड पे कहीं फोकस लाई करता है। Yes. तो चलो ऐसे मार्क कर देते, कहीं पे होगा भैया फोकस, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी और अप्लाई कर सकता हूँ मैं, बताओ सोच के। एक प्रॉपर्टी और मुझे दिख रही है चकाचक। वन किड हैज ऑलरेडी टोल्ड मी दैट प्रॉपर्टी। कौन सी और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? फोकस को एच कॉमा के मान लिया, कैन आई गेट एच कॉमा के? फोकस मान लो इसी लाइन पे एच कॉमा के है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो सकता है? सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ, स्क्रॉल करो। फिर S का AB का मिड पॉइंट हो सकता है? नहीं ना? नहीं, एस ए बी का मिड पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, मुझे नहीं पता। फोकल कॉर्ड का मिड पॉइंट, फोकल की और कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज का मिड पॉइंट जरूरी नहीं है फोकस हो। लेटस रेक्टम का मिड पॉइंट होता है फोकस, बट फोकल कॉर्ड में जरूरी नहीं है। फोकस 1,1 नहीं, नहीं तुम प्रॉपर्टी देख नहीं पा रहे हैं। ये देखो, कौन सी प्रॉपर्टी? Perpendicular distance. नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी है ये?
नहीं, मिरर इमेज भी नहीं आयुष। और कुछ नहीं। पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी होता है क्या? कुछ भी लिख देता अरुण, है ना? पागल हो गया तू आज। कुछ भी जो मन में आ रहा है वो वर्ड लिख दो। पैरामेट्रिक क्या होता है? अरे कौन सी प्रॉपर्टी लिख दी मैंने? सर वो पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस। अबे देखो, ये रेड वाली लाइन क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स। देखो छुपा के उसने दिया है क्वेश्चन। डायरेक्ट्रिक्स थी, वाई एक्सिस टेंजेंट है, तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, हाँ या ना? ओबी इज द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। वो फोकस पे कितना सबटेंड करेगा? 90 डिग्री। दिख रहा है क्या सबको? ये देख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, Yes, sir. पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 98 फोकस। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जितना टेंजेंट होता है वो फोकस पे 90 सबटेंड करता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी और डायरेक्ट्रिक्स तक का पोर्शन ओबी वो फोकस पे 90 सबटेंड करता है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि इट्स लाइक फोकस इज, जल्दी बोलो, हाँ या ना? एक तरीके से वही बन गया यार, ओरिजिन से फुट Yes, ऑफ sir. परपेंडिकुलर है फोकस है। यस ये तो बहुत आसान चीज हो गई। AB की इक्वेशन निकाल सकते हो। हाँ, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 1 है। ये AB हुआ कि नहीं बताओ? x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट, और बेसिकली x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला फिर से चिपका दो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या बनता था? h माइनस x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, k माइनस जो भी था, k माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, एंड इसमें 0 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन गया h 4/5। दिशा एक बार अपना आंसर चेक कर, तेरा शायद नहीं, तेरा सही आया था। h 2/5 आ रहा है, k क्या आ रहा है? 4/5। लो ढिंचा, फोकस इज ऑलरेडी हियर। फोकस इज 2/5 कॉमा 4/5। इज दिस ओके विथ एवरीवन? यस सर। फोकस के बाद क्या करेंगे? फोकस के बाद तो आंसर आ गया, जल्दी बताओ इसके बाद क्या करना बाकी? और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, तो व्हाट एल्स इज नीडेड? फोकस एंड सर डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या निकालू? कैसे निकालू डायरेक्ट्रिक्स? सर फोकस का इमेज डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा। इमेज ऑफ एस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो जैसे वाई एक्सिस के अबाउट ले लो, तो वो अब डायग्राम नहीं बना रहा, वो कचरा हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज क्या बन जाएगा? माइनस Minus 2/5 h, कॉमा k. 4/5। माइनस 2/5 कॉमा 4/5, एंड 0 0 तो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर ही रहा है। तो यस सर। डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगा बच्चों? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज 4/5 माइनस 2, यार सीधी बात। तो 2x sir. प्लस y इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स या फोकस। तो ढिंचाक आंसर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, और फिर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा। दिस इज द आंसर। यस सर। चलेगा सबको? यस सर। लिखो इसको। और मैं एक प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ। वैसे ये प्रॉपर्टी मेंशन करने के बाद ऑफिशियली अपना थ्योरी का कंप्लीट हो गया, बट अपन एक लेक्चर और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर पैराबोला खत्म। हाँ, वाह। एक प्रॉपर्टी और बच रही है बस, एक और प्रॉपर्टी बच रही है बस, बाकी खत्म हो गया। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक नेक्स्ट वीक ही है। तो नेक्स्ट वीक क्या मैं 1A 1B और थोड़ा सा 2A एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं थोड़ा सा डाउट्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस करा देता हूँ। आई डोंट हैव मच टू ऐड नाउ, आई डोंट हैव मच टू ऐड नाउ। मतलब अगर Yes, sir. पढ़ाना चाहूँ तो फिर और 2-3 लेक्चर पढ़ा सकता हूँ, बट वो सिलेबस के बाहर हो जाएगा। तो सिलेबस की बाहर चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जेई पूछने ही नहीं वाला है, तो उसमें मैं कुछ इधर सर तो उधर। पैराबोला खत्म। हाँ, ऑफिशियली एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बस, वो मेंशन कर देता हूँ। सर एक मिनट, ये पूरा कॉपी करने दो ना, जूम आउट हाँ, कर कर दो लो प्लीज। कर लो कर लो कर लो। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो। ऊपर पर, अच्छा ठीक।
जिसने भी व्हाट्सएप चेक नहीं किया लेक्चर लीव कर लो, आज के लिए हो गया है। Okay, thanks.